नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं ओम भक्ति ज्ञान 108। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज से प्रतिदिन 108 वीडियो में जानेंगे मृत्यु, एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इस रहस्य का वर्णन मिलता है पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण रहस्य, धर्म बराबर वृक्ष, मोक्ष बराबर फल। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु और गरुड़ का दिव्य संवाद शुरू होता है। भगवान विष्णु बताते हैं, धर्म एक वृक्ष के समान है जिसका मूल वेद है, पुराण उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसके पुष्प हैं और मोक्ष उसका फल है। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि हजारों वर्षों तक यज्ञ कर रहे थे ताकि लोक कल्याण और मोक्ष का मार्ग समझ सकें। यहीं से प्रारंभ होता है आत्मा, कर्म और मृत्यु के बाद की गूढ़ यात्रा का रहस्य। जानिए आगे आत्मा की पूरी यात्रा। 2. ऋषियों का प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। एक समय प्रातःकाल नैमिषारण्य में सभी ऋषियों ने हवन और पूजा संपन्न की। फिर वे आदरपूर्वक आसन पर विराजमान सूत जी के पास गए और विनम्रता से प्रश्न किया, हे सूत जी, हमें धर्म, कर्म और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य बताइए। तब सूत जी ने आरंभ किया गरुड़ पुराण का दिव्य ज्ञान, जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सत्य मार्ग बताता है। 3. यम मार्ग, पुण्य के लिए सुख, पाप के लिए दुख। ऋषियों ने सूत जी से कहा, आपने देव मार्ग बताया, अब हमें भयावह यम मार्ग का वर्णन सुनाइए। संसार के दुख और उनके नाश का उपाय भी बताइए। तब सूत जी बोले, सुनो मुनियों, यम मार्ग अत्यंत दुर्गम है, पुण्यात्माओं के लिए सुखद पर पापियों के लिए दुखदायक। जैसा भगवान विष्णु ने गरुड़ को वैकुंठ में बताया था, वैसा ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सभी संदेहों का अंत करने के लिए। अब शुरू होती है यम मार्ग की गूढ़ कथा। 4. भक्ति से दूर, यम मार्ग का दुख। गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने भक्ति मार्ग और भक्तों की उत्तम गति का वर्णन किया, अब मैं भयावह यम मार्ग को सुनना चाहता हूँ। गरुड़ जी बोले, जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, उनकी गति क्या होती है। जबकि भगवान का नाम लेना इतना सरल है, फिर भी मनुष्य नरक क्यों जाता है। हे प्रभु, पापियों की गति और यम मार्ग के दुखों का रहस्य बताइए। यहीं से प्रारंभ होता है यमलोक की कठिन यात्रा का गंभीर और रहस्यमय वर्णन। 5. अहंकार प्लस पाप बराबर यम यातना, ज्ञान प्लस धर्म बराबर परम गति। भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो उस यम मार्ग को जिससे पापी नरक की ओर जाते हैं, जिसे सुनकर भी भय उत्पन्न होता है। जो लोग दया और धर्म से रहित हैं, सत्संग से दूर, अहंकार और धन के मद में चूर, काम भोग में लिप्त रहते हैं, वे नरक में गिरते हैं। पर जो ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी पहले इस लोक में दुख पाते हैं, फिर मृत्यु के बाद यम यातना सहते हैं। यही है कर्म का अटल नियम। 6. कर्म का फल निश्चित है, मृत्यु से पहले मिलते हैं संकेत। गरुड़ पुराण में भगवान बताते हैं, मनुष्य अपने किए हुए सुकर्म और पाप कर्म का फल इस जीवन में अवश्य भोगता है। कर्म के प्रभाव से रोग और कष्ट उत्पन्न होते हैं, जीवन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। काल, मृत्यु अत्यंत बलवान है और अचानक मनुष्य को घेर लेता है। बुढ़ापा, बीमारी और पीड़ा से घिरकर मनुष्य मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। श्वास भारी हो जाती है, शरीर अशक्त हो जाता है। 7. मृत्यु का अंतिम क्षण, गरुड़ पुराण का सत्य। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जब मृत्यु का समय आता है, मनुष्य बिस्तर पर पड़ा होता है, चारों ओर रोते हुए अपने संबंधी होते हैं। वो बोलना चाहता है पर काल के वश में होकर कुछ कह नहीं पाता। इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, चेतना मंद पड़ने लगती है और प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ने लगते हैं। उस समय पीड़ा अत्यंत भयंकर होती है, जैसे सैकड़ों बिच्छुओं का डंक। मुख से झाग निकलता है, श्वास रुकने लगती है और पापी जीव के प्राण नीचे मार्ग से निकलते हैं। यही मृत्यु का भयावह सत्य है। 8. मृत्यु के बाद यमदूत का सामना। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के बाद भयानक यमदूत आते हैं, हाथ में पाश और दंड लिए हुए, भयंकर रूप और कठोर दृष्टि के साथ। उनका रूप देखकर पापी जीव का हृदय भय से कांप उठता है। अंगूठे के समान सूक्ष्म शरीर को यमदूत बलपूर्वक पकड़ लेते हैं और यातना देह में बांधकर लंबे मार्ग पर ले जाते हैं। जैसे अपराधी को सैनिक घसीट कर ले जाते हैं, वैसे ही यमदूत जीव को यमलोक की ओर ले जाते हैं और बार बार नरक की भयानक यातनाओं का भय दिखाते हैं। 9. पिंडदान न मिलने पर आत्मा प्रेत बनकर भटकती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, यमदूत जीव को शीघ्र ही यमलोक की ओर ले जाते हैं और उसे नरक की भयानक यातनाएं दिखाते हैं। यमराज के दर्शन मात्र से जीव भय से कांप उठता है। वासनाओं से बंधा जीव फिर शरीर पाने की इच्छा करता है, पर यमदूत उसे पाश से बांधकर भूख और प्यास से पीड़ित रखते हैं। पुत्रों द्वारा दिया गया पिंडदान और श्राद्ध ही उसे कुछ राहत देता है, पर जिन पापियों को दान, श्राद्ध और जलांजलि नहीं मिलती, वे प्रेत रूप में भटकते रहते हैं और अत्यंत दुख सहते हैं। 10. कर्म अटल है, पिंडदान से बनती है प्रेत देह। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता, चाहे करोड़ों कल बीत जाएं।
जब तक कर्म का फल भोगा नहीं जाता, जीव को पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए 10 दिनों तक पुत्र द्वारा दिया गया पिंडदान अत्यंत आवश्यक माना गया है। हर दिन का पिंड प्रेत देह को शक्ति देता है और धीरे धीरे नया सूक्ष्म शरीर बनता है। 10वें दिन प्रेत को बल मिलता है और वही शरीर लेकर वो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने यम मार्ग पर आगे बढ़ता है। यही है पिंडदान और कर्म का गूढ़ रहस्य। 10 दिन में बनती है प्रेत देह। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के बाद दिए गए पिंड से प्रेत का सूक्ष्म शरीर बनता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय बनता है, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, छठे 7वें दिन कमर और गुप्त अंग, 8वें दिन जांग, 9वें दिन पैर बनते हैं। 10वें दिन प्रेत देह पूर्ण होती है और उसे भूख प्यास सताने लगती है। 13वें दिन यमदूत उसे पकड़कर यम मार्ग पर ले जाते हैं, जो अत्यंत लंबा और कठिन मार्ग है। यही है मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा की लंबी यम यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत प्रतिदिन लगभग सैकड़ों योजन की यात्रा करता है और कई दिन रात चलते हुए यमलोक की ओर बढ़ता है। इस मार्ग में उसे अनेक भयानक और दुखद नगर मिलते हैं, जहां भय, पीड़ा, गर्मी, ठंड और कष्ट सहने पड़ते हैं। पापी जीव यमदूतों के पाश में बंधा रोता चिल्लाता हुआ इस कठिन मार्ग से गुजरता है। धीरे धीरे वो धर्मराज के भवन की ओर पहुंचता है, जहां उसके कर्मों का न्याय होता है। यही है आत्मा की यम मार्ग की लंबी और कष्टदायक यात्रा।